बाहर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जवेद साहब, सेनेटर ज़ीशान खान साहब पहुँचे हुए। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब के केस की समाअत है तोशाखाना 2 केस की और अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से क्या समाअत हो रही है और क्या होने जा रहा है? अभी समाअत शुरू, बहुत ज़रूरी समाअत है ये। बार बार हम आवाज़ उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पे शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और उनके जो अपने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम, उन तक उनको रसाई दी जाए। और फैमिली जो है उनकी बहनें, उनकी मुलाकात हो, बस दैट्स अबाउट इट। तो बहरहाल आज ये केस है, थोड़ी देर में होगा। हम हर जगह जाएंगे जी। इसके बाद हमने अडियाला भी जाना है, आवाज़ उठाते रहेंगे क्योंकि इतने अरसे से इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही। एक तो हमारी मुलाकात है 2 साल से ज़्यादा हो गया है, नहीं हो रही। फिर फैमिली की मुलाकातें जो हैं, हम चाहते हैं इस वक्त फिल फॉर जो है डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल की उन तक एक्सेस हो। और आज भी हम जाएंगे अडियाला, देखते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आज शुक्र है, आज बहुत बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस और यहाँ पे हमारे लोग पहुँचे, अहदेदारान भी पहुँचे हैं, वकला पहुँचे बड़ी तादाद में कि कोर्ट रूम के अंदर जगह ही नहीं है। और आज सॉलिडारिटी के लिए बाकी भी हमारे सीनियर जो कानूनदान हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, लाइक एतजाज हसन साहब और बाकी कुछ वकला हैं, वो भी आज पहुंचे हैं। उनका भी शुक्रिया। ज़ीशान साहब आप क्या कहेंगे, आज जो समाअत होने जा रही है कुछ रिलीफ की उम्मीद है? देखें, जैसे फैसल भाई ने कहा तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स इशू बन गया है। और अगर कोई वकला जो कि अगर तहरीक इंसाफ से उनकी वाबस्तगी नहीं भी है तो वो इस हेयरिंग पे पहुँचे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, मीडिया वाले हैं और अब जारी बात है हमारे पार्लियामेंटेरियन से तो आना ही है। और लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम क्या सोच रही है। जो हालात बने हुए हैं ऐसे टाइम पे इन्होंने इमरान खान के साथ जेल में और सख्तियाँ, और बजाय इसके कि इस टाइम पे वो कोई ऐसा इकदाम करें कि उसमें कम से कम जो हो तो लोगों को ये पता तो चले कि भाई इस मुल्क में जितने भी लीडर हैं, जितने भी पार्टीज़ हैं, तो वो ये एकजहती का इजहार करें। और अब आप देखें, ये पेट्रोल कीमतों का मसला है। पूरी दुनिया को पता है कि हमारे खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान में 20% जो है तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। इंडिया में तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ा और बाकी जो ममालिक हैं उनको भी ख़ास फ़र्क। लेकिन पता नहीं हमारी हुकूमत क्यों बौखलाहट का शिकार हो जाती है। जब बस आज फिर तेल की कीमतें गिर गई हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी 55 रुपया जो है तो वो बढ़ा के रख दिया। तो ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 25% अरकान असम्बली उनकी तनख्वाहों में कटौती होगी, वज़रा में भी जो है अवाम पे बोझ कम से कम डाला जाएगा। क्या ये वज़ीर-ए-आज़म ने जो गुज़िश्ता रोज़ खिताब किया उससे आप लोग मुतमईन है कि उन्होंने सही फैसला किया? एवन फील्ड अपार्टमेंट बेचे, सारे महल बेचे, वो पैसा पाकिस्तान ट्रांसफ़र करें, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जिस तरह ज़ीशान साहब ने एक्सप्लेन किया है फाइनेंस को, ये जानते हैं मुझसे ज़्यादा, कि जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट में $100 बैरल कीमत थी, आज जो है इमरान खान के दौर में थी तब तो 150 का पेट्रोल था। आज वही कीमत उधर ही चली गई और पेट्रोल जो है वो 300 से तजावज किया हुआ है और 55 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया है। और कह रहे मजीद भी बढ़ाया जाए। जब अब दोबारा नीचे गई है 80 के करीब कीमत, तो इनको फौरी तौर पे पेट्रोल आज 60 रुपए सस्ता करना चाहिए। 60 रुपए पेट्रोल आज सस्ता होना चाहिए था। इस पे आवाज उठाते रहे आप तैयब, आप हर जगह इस पे आवाज उठाएं। ये लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये महंगाई का एक तूफान आना है, ये इन सब की तनख्वाह का बेचारों को गुजारा नहीं हो रहा है। ये जो खड़े हैं यहाँ पे एहलकार भी सारे मजदूर हैं, ये सारे किस तरह गुजारा करेंगे? ये पेट्रोल से सारी चीजें महंगी होती हैं, तो ये कोई नहीं है। लेवी इतनी ज्यादा इन्होंने रखी हुई है, तो वो कम अवाम पे क्यों बोझ डालते हैं? ये सारा बोझ अवाम पे है और कहते हैं अभी और भी करेंगे, सस्ता करें। 60 आज करें, फिर आगे देखें, आगे और नीचे कीमत जाएगी इसकी, और ज्यादा सस्ता करें। अब सस्ता करना है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। परसों का नोटिस हुआ है, परसों पे मजीद बात गई है। तो आज बात यही हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट में सलमान सफदर साहब ने रिपोर्ट जमा कराई थी, उसमें जो उन्होंने वाकयात दिए एज फ्रेंड ऑफ कोर्ट, उनको कोर्ट की ही ऑब्जर्वेशन समझा जाए और उस पर अमल हो। और उसमें सबसे ज़रूरी बात यही है कि खान साहब को फिलफौर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजा जाए, जहाँ उनका एक अमूमी चेकअप हो सके, जो उनके ज़ाती मालिजीन कर सकें और ख़ानदान की उसमें शमूलियत हो। तो इस हवाले से कोई फैसला अदालत को करना है। बात परसों पे गई है
और हमारी गुजारिश यही होगी कि खान साहब का एक बुनियादी इंसानी हक है कि उनका जो इलाज है वो इस तरह हो जिससे उन्हें तशफ़ी हासिल हो, जिसके हवाले से वो कहें कि मैं मुतमईन हूँ। जो हो रहा है इस वक्त वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ उनकी आंख को देखा जा रहा है, मामला आंख का है, लेकिन आंख के पीछे पूरा जो जिस्म है वो खड़ा है। क्लॉटिंग क्यों हो रही है, क्यों ये ब्लड जो है उनकी आंख में आया, इसके लिए ज़रूरी है कि उनका पूरा मुकम्मल चेकअप हो। और 5 दफ़ा पहले डॉक्टर आसिम यूसुफ उनको देख चुके हैं। अब क्या राजदारी है, क्या वजह है कि अब डॉक्टर आसिम यूसुफ को उन तक नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये तमाम बातें इंशाल्लाह परसों होंगी। सर लास्ट में ये बताएं कि महंगाई का तूफान जो है इस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सोहेल आफरीदी साहब ने की है। ये अवाम पर एक हमला है। ये बिल्कुल झूठ है कि जो ये कीमत बढ़ी है पेट्रोल की ये आलमी हालात की वजह से बढ़ी है, ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एक टैक्स है, इन्होंने इस मौके पे उस टैक्स को बढ़ा दिया है, उसमें 20-30 रुपए का इजाफा किया गया है। अगर 55 रुपए कीमत बढ़ी है तो उसमें सिर्फ 5-10 रुपए बैनुल अक़वामी कीमत के बढ़ने की वजह से हैं, बाकी हुकूमत ने अपनी जेब में डाले हैं ताकि शाखर्चियाँ जारी रहें। तो ये ऑस्टेरिटी या किफ़ायत शारी का ऐलान किया है, बिल्कुल बेईमानी है, ये एक दिखावे की बात है। कोई बड़ा कदम नहीं उठाया इस हुकूमत ने अपनी शाखर्चियों को कम करने के हवाले से। तो ये अवाम पे हमला है, ये एक डाका है जो मुसलसल अवाम के हुकूक पे पड़ रहा है, अवाम के माशी हुकूक पे। मजीद फिर जो है डेट डाल दी गई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम पुरुमीद हैं, जो हियरिंग आज हुई है मोहतरम जज साहिबान ने बड़ी तफसील से हमारा भी मौक़िफ़ सुना है और सरकार का भी अब परसों पे रखा है। हम पूरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब को बुनियादी इंसानी हक मिलेगा। कोई फेवर नहीं है, कोई फेवर नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है। वो शख्स जो कौम का हीरो है, उसके प्रोफाइल से बतौर वज़ीर आज़म और उसकी सियासत को माइनस भी कर दें, बगैर सियासत की भी इमरान खान की प्रोफाइल ऐसी है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बड़े कम लोगों को इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत लोगों की दी। आज वो शख्स जिसके अस्पताल से करोड़ों लोग फैज़याब हुए और हम किसी पे एहसान नहीं करे, सिर्फ बता रहे हैं, आज वो शख्स जिसके अस्पताल से करोड़ों लोगों का इलाज मुफ्त होता है, वो खुद इस बात का मोहताज है कि मुझे किसी प्रॉपर अस्पताल में ट्रीटमेंट करा दो, मेरी फैमिली से मेरी मुलाकात करा दो, मेरे डॉक्टर्स को मुझसे कम से कम मिलने तो दो। इस हद तक आप ले आए हैं। क्या पाकिस्तान में हमेशा साबिक वज़ीर आज़म और कौम के हीरोज के साथ ये होता रहेगा? आपने सन 47 से कहानी शुरू है, सन 47 से कहानी शुरू है। अगर मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था तो वो कहानी आज फिर दोहराई जा रही है कि इमरान खान को उसकी आंख का मसला है और महीने से ऊपर हो गया है और ये तारीख और वो तारीख और फलाना और ढिमकान। क्या मरमाने है कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाए, उनकी फैमिली मुतमईन हो। और मैं समझता हूँ हुकूमत का भी इसमें किरदार साफ होगा कि अगर फैमिली और इमरान खान साहब खुद ये कहें, उनके डॉक्टर्स कहें कि इमरान खान साहब इलाज से मुतमईन है, हम पर उम्मीद हैं कि परसों इमरान खान को उनका बुनियादी इंसानी हक मिलेगा और उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। महंगाई का जो तूफान है इस पर क्या कहेंगे? आप बड़ा इशू यही है आज का। आज के इशू पर क्या है? आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी तफसील के साथ जो है वो बात हुई है। जजेस ने बड़े हौसले के साथ और इत्मीनान के साथ दोनों लायर्स को सुना है। जो एडवोकेट जनरल थे, जो सरदार खान साहब के जो लायर थे सरदार लतीफ़ फौज साहब, डॉक्टर बाबर रहमान साहब, और आज जो माशाल्लाह खुशी की बात जो है एतजाज़ एहसन जो है वो भी आए हुए थे जी, और वो भी जो है उन्होंने भी नुमाइंदगी की खान साहब के केस की। तो मुझे ये लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो उनके जेल मैनुअल के जो रूल 141 है, 143 है, और इसी तरह जो जैसे कि हमारे दोस्त भी बता रहे थे, तो मुझे कभी यकीन इंशाअल्लाह ताला जो आइन जो है वो प्रिवेल करेगा, जेल मैनुअल प्रिवेल करेंगे और हक और साथ की फतह होगी। और खान की फैमिली की मर्जी के मुताबिक जो उनकी हॉस्पिटल है जो कि थी, आप हर जगह पहुंचते, ये फरमा दीजिएगा कि क्या हुआ, क्या समात हुई, मजीद डेट ताख़ीर होगी, डेट पड़ गई है? काफ़ी डिटेल में बातें हुई हैं, हमारे वकील साहब ने बातें की हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो आए थे उन्होंने भी बातें की हैं। जज साहब ने कल नहीं परसों का टाइम दिया है कि दोबारा समात होगी और परसों फिर आएंगे फिर इंशाल्लाह। नोटिस जारी किए? नोटिस जारी कर दिए। जज साहब ने कहा कि कल नहीं परसों दोबारा आए। सर ये बताएं कि हुकूमत जो है पेट्रोल महंगा उन्होंने कर दिया है, क्या फरमाएंगे? आपके दौर में जब महंगाई होती थी तो यही हुकूमत वाले जो है शोर मचाते थे, अब मतलब कि कह रहे हैं कि हम कटौतियाँ करेंगे या पार्लियामेंटेरियंस की भी तनख्वाहों में कटौतियाँ करेंगे ताकि वहाँ पर ज़्यादा बोझ न पड़े। लेकिन शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि मज़ीद भी महंगाई हो सकती है, पेट्रोल मज़ीद महंगा हो सकता है। देखें, मैं एक बात बताऊँ, आप मुझे सरदार साहब ये बताएं कि इनका पेट्रोल तो छोड़ो, इनका ये ज़रा तो चेक करो, जब
स्टेट बैंक ने एक अपने वो निकाली रिपोर्ट जिसमें जिन्होंने कर्जा लिया है इन्होंने इंतहा कर दिया है। हमें 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 वो क्या कहते हैं, हर एक बच्चा अब लाखों से करोड़ों पे जाने लगा है उधार के ऊपर, ठीक है। हम सारा मुल्क कर्जदार होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पेट्रोल तो अब वो तो छोड़े, आवाम को ये पता होना चाहिए कि हर बच्चा इस पाकिस्तान में जो पैदा हो रहा है और जो पैदा हो चुका है वो कितने पैसों का मकरूज है, ठीक है। तो ये तो तबाही फेर रहे हैं। अल्लाह थोड़े पोजीशन आप लोग पार्लियामान के अंदर बैठ आवाज उठाएंगे महंगाई के खिलाफ? हम हमारे दौर में हम 10 रुपए पेट्रोल महंगा करते थे तो खान साहब पहले उसके ऊपर बैठते थे कि बताओ वही क्यों महंगा कर रहे हैं, क्या वजह है, किस तरह है, डॉलर का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सब्सिडीज दे दे, उस चीज़ के ऊपर बात होती थी। इधर तो रातों रात भाई 55 रुपये महंगा, चलो और मजीद भी महंगा कह रहे हैं। ऐसे ही है। चले खैर।